संख्याओं को दर्शाने के लिए यहाँ से 0, 1 और 2 की हमें आवश्यकता ही नहीं, हमें 3 और 4 के मध्य में दर्शाना है। हमने यहाँ बिंदु 3 काम में ले लिया और यहाँ पर हो गया 4। 3 और 4 के मध्य में हमें 10 छोटी छोटी पंक्तियाँ खींचनी है नियमित अंतराल पर। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10वीं इस 4 पर ही पहुँचेगी। इसे हम कहेंगे 3.1, 3.2, ये वाली होगी 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और वो 4। 3.7 के बाद और 3.8 से पहले, अर्थात हम इसे यहाँ दर्शाएंगे। वही हम इसके लिए सूक्ष्मदर्शी वाला चिन्ह क्रिएट करेंगे, एक लेंस वाला, और इसी तरह से हमने इसे और आगे बांट दिया। हमें 7, 6 का निर्धारण करना है, ये कहाँ पर हमें प्राप्त होगा। इसकी प्राप्ति के लिए भी हमें 3.71, 3.72 उस तरीके से आगे इसे बढ़ा देंगे। अब की बार हम 3.7 और 3.8 से ही 4 के मध्य में ही ज्ञात करेंगे। यहाँ ये संख्या हो गई, इधर हम लगा देते हैं 3.7 और इधर हम प्रयोग कर रहे हैं 3.8 का। बाकी क्योंकि संख्या रेखा एक अनंत लंबाई की होती है, तो बाकी संख्याएं इस अनंत लंबाई में समाहित की जा सकेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10वां वाला टोला। 3.7 हो गया, 3.71। यहाँ क्योंकि इसकी तरह थोड़ा पास पास हो जाएगा, तो मैं एक को ऊपर एक को नीचे लिख के और स्पेस बढ़ा सकता हूँ। 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और 3.8 हमें पहले से दिया गया है। 3.76 हमें दर्शाना है। 3.76 के बाद में भी अगला अंक दिया गया है, तो 3.76 यहाँ आ गया। इसके बाद में इसके भी टुकड़े होंगे, तो यहाँ इनके मध्य में 5वें बिंदु पर 3.765 हमें प्राप्त होगा। उसके लिए पहले हमें इनके मध्य में इस संख्या को दर्शा देते हैं। यहाँ भी हमने एक सूक्ष्मदर्शी या फिर एक लेंस का प्रयोग किया। आगे अंतिम चरण में, क्योंकि 3 तो दशमलव वाले अंक थे, एक मूल अंक था, टोटल 4 अंक हो गए। हमें इसके लिए 4 संख्या रेखाएं बनानी पड़ी। अगर हमें इतना नहीं करना होता, कम अंक होते, तो हम कम अंकों के लिए कम संख्या रेखाओं का उपयोग कर लेते। हमें 3.76 और 3.77 के मध्य में इसे प्रदर्शित करना है। अब इसे प्रदर्शित करने के लिए यहाँ असीमित लंबाई से हम प्रारंभ करेंगे। 3.76, वही 10 इसके भी खंड करने पड़ेंगे। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10वां खंड
3.77 3.61 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 3.768 3.769 और 3.70 हमें प्राप्त हो चुका है। हमें 3.765 जहाँ दिया गया है उसी को टिक करना है या उसी पे हमें धीरे धीरे पहुँचना था और अंततः हम उस मूल बिंदु पर पहुँच गए जो हमें आवश्यक था। यहाँ प्राप्त हो गया 3.765। नंबर 2 में दिया गया है 4 स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 पर बार लगा हुआ है को देखिए। देखिएगा मतलब वही आपको आवर्धन करके देखना है 0.4 स्थान, जबकि हमें यहाँ प्रश्न में तो केवल 2 ही स्थान अपीयर हो रहे हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि 4.26 बार लगा हुआ है, इसे हम 4.26 और आगे इसी तरीके से इसी क्रम में आगे बढ़ा सकते हैं। हमें 4 अंक पूछे हैं, हमें 4 अंकों तक ही इसे हल करना पड़ेगा। जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें हल करके देखते हैं। संख्या रेखा हमने क्रिएट की, संख्या रेखा हमने जब बनाई तो संख्या रेखा में हमें स्पष्ट हो गया कि भाई 4 से छोटा तो नहीं है, 4 से तो बड़ा ही मान प्राप्त हो रहा है। 4 के बाद में पॉइंट में चल रहा है, अर्थात 4.1, 4.2, 4.3 उस तरीके से हमें इसे प्रदर्शित करना पड़ेगा। शून्य की हमें आवश्यकताएं नहीं है। हम यहाँ वैसे भी इधर मान लीजिए शून्य दर्शा दिया, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक बात तो स्पष्ट हो गई कि यह संख्या 4 और 5 के मध्य में कहीं पर स्थित हो सकती है। हम इसे 4 और 5 के मध्य में दर्शाएंगे। कोई उसी तरीके से सूक्ष्मदर्शी वाला संकेत हम बनाएंगे और इसके अंदर वही 10 छोटी छोटी लाइनें खींचेंगे। अगले वाली स्टेप में हमें केवल 4 और 5 को ही काम में लेना है, बाकी से हमें भी कोई काम नहीं रहा। इधर 4, इसके मध्य में 10 छोटी छोटी रेखाएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इसे परिमित रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ हमें प्राप्त हो रहा है 5, क्योंकि मैं इसे 4.0 भी लिख सकता हूँ, इसलिए ये प्राप्त होगा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और 5.0। ये 5 प्राप्त हुआ। हमें दर्शाना था 2, अब यहाँ 2 से तो बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, इसका अर्थ 2 और 3 के मध्य में होगा। दशमलव के बाद में 2 और 3 के मध्य, तो इसे 2 और 3 के मध्य में यहाँ दर्शाया जा सकता है।
3 के मध्य में हम यहाँ दर्शा सकते हैं और इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं खींच सकेंगे। अगले वाले नंबर 3 स्टेप में, तीसरे स्टेप में हम करते हैं, अब की बार हमें 4.2 और 4.3 के मध्य में देखना है। 4.2 मैं यहाँ काम में लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 4.3 हमें यहाँ प्राप्त हुआ। 4.20 लगा सकते हैं, 4.30 का प्रयोग यहाँ किया जा सकता है। इसे दशमलव के अगले वाले स्थानों तक पहुँचना है तो 2 1 20 के बाद में वैसे भी 21 आ रहा है। अगला वाला 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 इसी तरह से आगे क्रिएट होगी। 4.29 के बाद में 4.30 2 6 के बाद में भी है। इसका अर्थ हमें समझना है कि 4.26 से तो बड़ा है और 4.27 से छोटा है। 4.26 और 27 के मध्य में दर्शाते हैं। 26 ये प्राप्त हुआ, 27 ये प्राप्त हुआ, इन दोनों को हमने उसी तरह से दर्शाया, ये हमें प्राप्त हो गया। आगे हम इसी में क्रिएट करते जाएं, लगातार आगे बढ़ते जाएं। उसके लिए अगला स्टेप हमें चलाना है, देखते हैं इसी तरह से 4.26 और 4.27 के मध्य में हमें देखना है। यहाँ 4.26 यूज में लिया, 26 के बाद में मैं यहाँ 0 लगा सकता हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां खंड भी हमें प्राप्त हुआ। 4.270 यहाँ प्रयोग में लाया जा सकता है। 4.260 है, शॉर्ट रूप में 61 62 63, क्योंकि 4 अंक यहाँ पर आसानी से लिख पाना संभव नहीं है, अतः स्पेस कम होने की वजह से हमें इतना लिखना पड़ रहा है। 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 69 के बाद में 70 हमें प्राप्त हुआ ही है। हमें प्राप्त हुआ है 62वें नंबर वाला, लेकिन 62वें नंबर वाले के बाद में भी संख्या है। इसका अर्थ है ये 62 और 63 की भी कहीं बीच में दी गई है। हमें ये 62 और 63 के बीच में दी गई है। आगे फिर से क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए हमें वही सिस्टम चलाना है और उस सिस्टम को फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ जाना है। अंतिम बार, अब की बार हमें वही संख्या रेखा बनानी है। संख्या रेखा प्रारंभिक और अंतिम बिंदु निश्चित नहीं होंगे, हमने वही क्रिएट किया। 4.262 और 4.263 के मध्य में देखना है। यहाँ मैं प्रयोग करता हूँ 4.262, उसके बाद में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और इस तरह से कुल 10 खंड हमने प्राप्त किए हैं। 10 खंडों में 10वें खंड की जगह 4.263 प्राप्त हुआ हमें। यहाँ लिख दिया हमने 4.263।
ये हमें प्राप्त हुआ। यहाँ शून्य का प्रयोग करके इसे 30 बना दूं और यहाँ भी शून्य का प्रयोग करते हुए इसे 20 बना दूं। हमें देखना है भाई 20 के बाद में अगला वाला तो 21 आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद वाले अंक हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 29 के बाद में 4.2630 यानी 30 भी हमें प्राप्त हुआ। हमें दर्शाना था 4.2626। अब 2626 तो ये यहाँ प्राप्त हो गया, अर्थात हमारा जो पूर्ण बिंदु जिसे दर्शाना था वो रियल बिंदु हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। इस रियल बिंदु को ही हमने दर्शा दिया और फिर हम लिखेंगे, उसके नीचे आप लगा देना 4.2626 इस लेंस के पास में।